असम में आज सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंता बिस्वा शर्मा। गुवाहाटी में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी और अमित शाह रहेंगे मौजूद। सीएम योगी का असम दौरा। हेमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। यूपी बीजेपी की संगठनात्मक बैठक का आज दूसरा दिन। आज बैठक में 98 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्ष होंगे शामिल। बैठक में 98 संगठन जिलों के अध्यक्ष होंगे शामिल। आगामी चुनाव रणनीति पर को लेकर होगी मंथन। बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन। टीएमसी नेता सुजीत बोस गिरफ्तार। भर्ती घोटाले में गिरफ्तारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेश और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। आज असम में हेमंता बिस्वा शर्मा का शपथ समारोह। हेमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। शपथ समारोह में 4 नए मंत्री भी लेंगे शपथ। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सीधे असम से, जहां आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा का आज शपथ समारोह है। आपको बताते चले, दूसरी बार हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। साथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी शासित प्रदेशों के कई मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो शपथ समारोह में 4 नए मंत्रियों की भी शपथ होने वाली है। ये बड़ी जानकारी सीधे आपको बता रहे हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री की भी मौजूदगी रहेगी। साथ ही अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी मौजूदगी रहेगी। इसके साथ 4 नए मंत्री भी शपथ लेंगे और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा झूमते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे। बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है असम में, जहां दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए हेमंता शर्मा नजर आएंगे। तो आज शपथ ग्रहण समारोह है और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी होने वाली है और साथ ही बीजेपी शासित तमाम मुख्यमंत्रियों की भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में होने वाली है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जीत के बाद बीजेपी पार्टी में इस वक्त जोश और खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जनता के बीच पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं और जनता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और आज शपथ ग्रहण समारोह है और इस समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो आज असम में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और इस पूरे आयोजन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी रहने वाली। इसके अलावा अन्य बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों की भी मौजूदगी हो सकती है। साथ ही 4 अन्य मंत्रियों को भी यहाँ पे शपथ दिलाई जाएगी। दूसरी बार हेमंता शर्मा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज असम दौरा है। आज गुवाहाटी जाएंगे सीएम योगी। हेमंता बिस्वा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज असम में शपथ ग्रहण समारोह है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असम दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रहने वाली है और उसी में से एक आज
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री की भी मौजूदगी होने वाली है इस कार्यक्रम में। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असम का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आज गुवाहाटी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हेमंता बिस्वा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो सीएम योगी का आज यह असम दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए आज असम में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए हेमंता शर्मा नजर आएंगे और इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री की भी मौजूदगी होने वाली है। और अब इसके लिए देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी रवानगी हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी रहने वाली। इसके अलावा तमाम राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी मौजूदगी इस पूरे कार्यक्रम में होने वाली है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुवाहाटी जाएंगे, शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री। और आज असम दौरा इनका बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। गुवाहाटी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्वा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज असम में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए हेमंता शर्मा नजर आएंगे। दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह है, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी मौजूदगी इस पूरे कार्यक्रम में होने वाली है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुवाहाटी जाएंगे। और लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ संजीव सिंह इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। संजीव, देखिए आज असम में शपथ ग्रहण समारोह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज मौजूदगी होने वाली है। क्या कुछ तैयारी वहां पर दिखाई दे रही है? दूसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और ये शपथ ग्रहण समारोह काफी भव्य किया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है अभी जिस तरह से 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उनमें से 3 स्टेट जो है भाजपा के पास रही है, चाहे वो पांडिचेरी हो, पश्चिम बंगाल हो और असम हो। और आज जिस तरह से असम में जो है शपथ ग्रहण समारोह है, तो इसमें जो है भाजपा शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है असम पहुंचेंगे और हेमंत बिस्वा को बधाई देंगे। और साथ ही उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ये भी जो है असम पहुंच गए हैं। और ये कहा जा सकता है कि जो कार्यक्रम है वहां पे काफी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए फायर ब्रांड नेता है, वैसे ही असम के लिए हेमंत बिस्वा भी जो है काफी फायर ब्रांड एक नेता है कि और उसमें साफ जो है असम में जिस तरह से जो उग्रवादियों का बोलबाला था उसको जिस तरह से समाप्त किया, वहां पे जो जनजीवन है काफी सामान्य बन गया है। तो ये कहा जा सकता है कि आज का जो शपथ ग्रहण समारोह है काफी भव्य है और इसमें भाजपा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो पहुंचेंगे। इसके अलावा जो भाजपा के बड़े उच्च पदाधिकारी हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आज असम में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, कितना भव्य होने वाला है, क्या माहौल रहने वाला है वहाँ पे? देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि जो शपथ ग्रहण समारोह है वो काफी बड़े पैमाने पे हो रहा है। जितने भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री वहां पर जाएंगे और साथ ही संगठन के और भाजपा के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि एक संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब अगले साल जो है उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जिनमें से 3 स्टेट जो है भाजपा के खाते में गए और 1 स्टेट जो है कांग्रेस के खाते में, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा का जो ग्राफ बढ़ रहा है, ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि जिस तरह से जो कानून व्यवस्था है, घुसपैठ का मामला हो या फिर विकास का मामला हो, तो उन सभी में जो है विकास की काफी ज्यादा योजनाएं जो है, जहाँ पे इस बीच डबल इंजन की सरकार है, काफी तेजी से जो है वो स्टेट डेवलप कर रहा है। और ये कहा जा सकता है कि
अब अगले साल उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो इसके मद्देनजर जो है एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी भाजपा की ओर से, एनडीए की ओर से, कि जहां पे भी एनडीए की सरकार है वहां पर जो है लगातार विकास की बहार आ रही है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी काफी ज्यादा विकास हुआ है और अगले साल जो चुनाव होने वाला है उसके मद्देनजर अभी से तैयारियों को भी खाका तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री की भी मौजूदगी होने वाली है। इनके अलावा क्या और किसी बड़े नेता की मौजूदगी हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के भी शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री वो वहां पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य भाजपा शासित राज्य हैं वहां के भी मुख्यमंत्री असम पहुंचेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं असम का एक संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी कि असम जो कि उग्रवादी और नक्सलियों के लिए काफी जाना जाता था, लेकिन जब से भाजपा का राज आया है तब से जो है उग्रवाद को काफी कम कर दिया गया, लगभग समाप्त कर दिया गया, क्योंकि गृह मंत्री भी लगातार जो है नक्सलियों, घुसपैठियों और उग्रवादियों के खिलाफ जो है अभियान चला रहे हैं। तो ऐसे में जो असम है अब जो है उग्रवाद से जो है बिल्कुल ही मुक्त हो गया है। तो वहाँ के जो जनजीवन है वो अब सामान्य हो गया है और ये जो कार्यक्रम अभियान चलाया गया वो भाजपा राज्य में ही चलाया गया है, यानी कि भाजपा शासित जो स्टेट है वहाँ पर लगातार जो है केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके तहत चलाया जा रहा है। इसके अलावा अदर स्टेट में भी तो ये कहा जा सकता है कि आज का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो काफी भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत अन्य अदर स्टेट के जो मुख्यमंत्री है वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। बिल्कुल संजीव, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ले या फिर यूपी की कानून व्यवस्था की बात कर ले, इसके दाग तो देखिए विदेश भी देता है। ऐसे में मुख्यमंत्री के आगमन पर समर्थकों में और खासतौर से असम की जनता में कितना उत्साह रहने वाला है? देखिए, अभी जिस तरह से असम में जो है चुनाव अभी जब हुआ है तो उस दौरान कवरेज करने में बहुत पत्रकार गए थे, बहुत से लोग गए थे, तो जो वहाँ पे माहौल है वो काफी जो है बदल गया है। जिस तरह से पहले लोगों में एक डर और भय हुआ करता था वो चीज जो है अब वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि असम में जो है विकास की जो लहर है वो बह रही है और लगातार जो है वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि वहाँ पे उग्रवाद का काफी ज्यादा बोलबाला था एक समय पे, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई तब से जो है काफी ज्यादा कम हो गया, क्योंकि लगातार जो है केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसके अलावा जो नक्सल घुसपैठिए और उग्रवाद उनको रोकने के लिए लगातार जो है सेंट्रल का जो होम डिपार्टमेंट है वो लगातार अभियान चला रहे हैं। तो उसकी वजह से भी जो काफी ज्यादा इन पर अंकुश लगा है और वहाँ की जो जनता है वो काफी ज्यादा खुशहाल है। और यही कारण है कि जिस तरह से जो चुनाव में वोटिंग हुआ, वोट परसेंटेज हुआ, तो सबसे ज्यादा जो है जो बीजेपी है, बीजेपी के खाते में जो है लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिताया। और यही कारण है कि बिस्वा जो है अब दूसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे आज। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या सीधे शपथ स्थल जाएंगे या फिर इससे पहले कोई बैठक में भी भाग लेने वाले, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह है, वहाँ पर तो किसी प्रकार कोई भी बैठक की बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि जो शपथ ग्रहण समारोह है तो उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो संगठन के अन्य बड़े पदाधिकारी हैं वो भी वहाँ पर पहुंचेंगे, अन्य सेंट्रल मिनिस्टर भी पहुंचेंगे। तो उन सभी लोगों से जो है एक मुलाकात होगी और उत्तर प्रदेश में क्या विकास चल रहा है, हो सकता है इस पे जो है चर्चा हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी बैठक की अभी तक की कोई जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल, क्या ये माना जाए कि देखिए आज के इस कार्यक्रम में कोई ये सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जाए? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह तो है, लेकिन एक शक्ति प्रदर्शन भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत जो भाजपा शासित राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। तो एक संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से जो है भाजपा में जो एकता है, और इस एकता के चलते ही जो है आज देश में जो है करीब 22 स्टेट ऐसे हैं जहां पर कि भाजपा का अपना शासन है। तो एक संदेश देने की भी कोशिश की जा सकती है। जी बिल्कुल, एयरपोर्ट से लेकर शपथ ग्रहण समारोह स्थल तक किस तरह की तैयारी है, ऐसी क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारी जो है लगभग पूरी कर ली गई है और सिर्फ अब इंतजार है तो हेमंत बिस्वा के शपथ लेने की। और टप्पे टप्पे पर जो है पुलिस फोर्स का तैनात किया गया है, जो केंद्रीय पुलिस बल है उनको भी तैनात किया गया है, और साथ ही जो भी वीआईपी हैं उनके लिए अलग से जो है व्यवस्था की गई है। हर आने जाने वालों पे जो है नजर रखी जा रही है। इसके अलावा कुछ जगहों पे मार्ग जो है परिवर्तित किया गया है, यातायात डाइवर्ट किया गया है ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये कहा जा सकता है कि जहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह है असम में, तो वहाँ के उस एरिया को जो है केंद्रीय पुलिस फोर्स ने जो है अपने कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है वो भी उनके सपोर्ट में है, और वहाँ की जो लोकल इंटेलिजेंस है वो भी काफी ज्यादा सक्रिय है। लगातार जो है सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। और दिव्य तस्वीरें देखने को मिलेगी असम में। बहुत बहुत शुक्रिया संजय से इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज गुवाहाटी दौरा है, जो हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे हिमंता। सीएम धामी ने हिमंता बिस्वा शर्मा को बधाई दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां असम में दूसरी बार हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी मौजूदगी रहने वाली है इस पूरे कार्यक्रम में। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमंता बिस्वा शर्मा को बधाई दी है, शुभकामनाएं, संदेश भी दी है। सीएम धामी का आज ये गुवाहाटी दौरा बताया जा रहा है बेहद महत्वपूर्ण, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि आज असम में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और स्मिता चौहान देहरादून से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही है। स्मिता, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी मौजूदगी होने वाली है शपथ ग्रहण समारोह में। किस तरह के उत्साह देखने को मिल रहा है असम की जनता में, कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी पहुंचे, असम पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम लोगों के द्वारा उन्हें जो बुके था वो दिया गया। उसके बाद उन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद जब वो होटल पहुंचे, आपको बता दें विवांता गुवाहाटी होटल में वो पहुंचे, तो वहां पर तमाम कार्यकर्ता उनसे मिलने आए, उनका स्वागत किया गया, उनसे वार्तालाप की गई। और उसके बाद आपको बता दें आज 12 मई को जहां शपथ ग्रहण कार्यक्रम है नवनियुक्त मुख्यमंत्री का, वहां पर वो शिरकत करने वाले हैं खानापारा मैदान में, जहां के लिए वो पहुंच चुके हैं। और आज वो इस कार्यक्रम में सहभागी होंगे और शामिल होने वाले हैं। जी बिल्कुल। स्मिता, क्या एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जितने भी क्योंकि जहाँ जहाँ इस वक्त हमने इससे पहले देखा, जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली बार सरकार बनी तब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पहुंचा। तमाम जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे, वो वहाँ पहुंचे। वहाँ भी एक शक्ति प्रदर्शन किया गया और वही स्थिति हम असम में भी देखेंगे, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में भी होने वाले हैं। तो इसको लेकर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन होना बहुत जरूरी है और बीजेपी अपनी वही शक्ति अपने इन कार्यक्रमों के द्वारा दिखा रही है जनता को कि बीजेपी का जो वर्चस्व है वो किस तरह से फैल रहा है और जनता को कितना विश्वास है बीजेपी पर। ये एक बात जरूर देखने को मिलती है।
बिल्कुल सुरक्षा के क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं मुख्यमंत्री धामी के पहुंचने से पहले, ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए जब भी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जब अगले प्रदेश पहुंचते हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर विशेष पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। पुलिस व्यवस्था हो या चाक चौबंद कर दिया जाता है ताकि किसी तरह की कोई ऐसी अप्रिय घटना या फिर कोई ऐसी बात सामने ना आए जिससे उस राज्य को इस बात पर शर्मिंदगी हो या कोई परेशानियां हो। उसको लेकर वहां पर सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद की गई। और आज शपथ ग्रहण समारोह है तो लाजमी सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचेंगे, तो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कोई विशेष बैठक या फिर किसी नेताओं के साथ बैठक हो सकती है, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, इस तरह का तो कोई उनका कार्यक्रम नहीं है। हालांकि इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद वो मां कामाख्या मंदिर जरूर जाएंगे, मां कामाख्या के दर्शन करने, ये जरूर उनके कार्यक्रम में शामिल है। उसके बाद शाम 5:15 बजे वो वापस उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, अस्मिता, यहाँ एक अहम सवाल जरूर उठ जाता है कि क्या आज का ये मंच जो है वो आगामी चुनावी रणनीतियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए देश में इस वक्त लगातार जो है वो चुनावी मोड नजर आ रहा है। हमने अभी देखा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जीत हुई, असम में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है, इन तमाम चीजों को साधते हुए अब अगले जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां के लिए बीजेपी की तैयारी देखने को मिलने वाली है। बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है और उत्तराखंड में भी क्योंकि अगले साल चुनाव होना है तो तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने की कवायद जो है, या ये कहें कि जो विश्वास है वो यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये चीज बहुत अहम मानी जाएगी। बिल्कुल, देखिए एक साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के भी पहुंचने वाले हैं और साथ ही देखिए उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। क्या लगता है उत्तर भारत का एक मजबूत समन्वय जरूर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन इसी बात से हमें समझना चाहिए कि जिस तेजी से जो है वो बीजेपी की सरकारें बन रही है उन राज्यों में जहां पर किसी ने सोचा नहीं था, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल रहा है। तो ऐसे में एक मंच पर बीजेपी शासित प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों का जुड़ना, इसके साथ ही सेंट्रल मिनिस्टरों का वहां होना, तो बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन साफ देखने को मिलेगा और जनता का जो विश्वास है वो भी वहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता जनार्दन ही जो है वो सब कुछ होती है और जनता का विश्वास जब मजबूत होता है तो सरकारें बनती है और बीजेपी ने वही चीज हासिल करी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अस्मिता इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एसपी राजेश घुनावत ने कोतवाली में यातायात नियमों के पालन को लेकर बैठक की है। बैठक में व्यापार मंडल, परिवहन विभाग, नगर पालिका, बिजली विभाग भी मौजूद रहा। नगर को जाम से निजात दिलाने के उद्देश्य के साथ ये बैठक हुई। बैठक में नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। एएसपी के साथ सीओ शिकोहाबाद, सीओ ट्रैफिक कोतवाल अनुज कुमार भी मौजूद थे। गणमान्य नागरिकों ने जाम को लेकर अपने अपने सुझाव रखे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गणमान्य नागरिकों ने यहां अपने अपने सुझाव रखते हुए नजर आए। कोतवाली में यातायात नियमों के पालन को लेकर यह बैठक की गई है। एसपी राजेश घुनावत इस बैठक में मौजूद रहे और सभी को यातायात के नियमों का पालन करने की भी अपील करते हुए नजर आए। नगर को जाम से निजात दिलाने के भी सुझाव दिए गए। और अगली खबर को रुख कर लेते हैं। सोनभद्र में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती प्रक्रिया में हो रहे विलंब को लेकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा गया है। जहां पत्र में आरोप लगाया गया है कि भर्ती प्रक्रिया काफी समय से पहले शुरू हो चुकी है लेकिन अब तक पूरी नहीं हो सकी है, जिससे जनपद की कई पात्र महिलाएं रोजगार के अवसर से वंचित है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ रहा है। अन्य जनपदों में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद सोनभद्र में मामला लंबित रहने पर जांच की मांग की गई है। पर देखिए, सहायिका आंगनबाड़ी की भर्ती में सबसे बड़ा रोड़ा कोई हो रहा है तो सोनभद्र का डीपीओ। ये लोग पूरा एक नेक्सस बनाए हुए हैं
पैसे के लेन देन के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसीलिए सारी व्यवस्था डिले हुई है। इसलिए आज हम लोगों ने जिलाधिकारी जी से इस पे कहा है कि सख्त एक्शन लें और जल्द से जल्द इसकी भर्ती शुरू करें। यदि देखिए हम लोगों के जो भी पत्र जाते हैं, यदि उन पर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग 1 हफ्ते से 8 दिन का समय देते हैं जनपद प्रशासन को, और नहीं होगा तो किसान। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के बिलसंडा ब्लॉक के अटल सभागार में जनगणना 2027 की प्रक्रिया में स्वगणना को लेकर खंड विकास विभाग के ग्राम पंचायत अधिकारी पंकज शर्मा ने स्वयं सहायता समूह की आजीविका सखियों और स्वास्थ्य सखियों के साथ बैठक कर प्रशिक्षण दिया। बैठक में स्वगणना से संबंधित तमाम तरह के आवश्यक निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने निवासियों को जनगणना अधिकारी के उनके घर आने से पहले अपने घरेलू डाटा को ऑनलाइन भरने और जमा करने जैसी बातें समझाई। प्रक्रिया को घर का कोई भी सदस्य 15 से 20 मिनट में पूरा कर सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि